शेंजन में हुआनवे मार्केट है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है पूरी दुनिया की। इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि ये पहले मछुआरों का शहर था, ठीक है, 80 के दशक में। तो 80 के दशक में इन लोगों ने डिसाइड किया था 1950 आई थिंक 59 या 49 के आसपास, 3-4 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज किया था कंट्री में, जब ये पूरे एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, बट इन्होंने डिसाइड किया अब हमें इंडस्ट्रियल पे आना है। तो उस टाइम पे एक मछुआरों का गाँव हुआ करता था। इन्होंने सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या की है कि इन्होंने अपने शहर को ऐसा नहीं किया कि एक ही शहर चप्पल बना रहा है, एक ही शहर बिजली का सामान बना रहा है, एक ही शहर कपड़े बना रहा है, सारे शहर डिवाइडेड है। तो शेंजन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक हब और ग्वांगझो उसके बराबर में वो कपड़ों का है। तो जो ये शेंजन था, यहाँ पर मछुआरे थे, इन्होंने इसको कन्वर्ट किया कि इसको पहले वो बनाना है। तो आज ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन चुका। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 500 बिलियन के आसपास इस पूरे शहर का ही जीडीपी है, मतलब काफ़ी देशों से बड़ी। और जो एवरेज इनकम है इसमें वो $24,000 है पर बंदे की, तो मतलब 24 लाख के आसपास, तो 2 लाख रुपए कमाता है, तो काफ़ी अच्छा डेवलप है। तो यहाँ पर मैं ये इसी माइंडसेट से गया था कि यहाँ जो टैग मिलेगा ना वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो मार्केट अगर आप घूमते हो तो आपको वही टैग मिलेगा जो चलता है, समझ रहे हो। तो वहाँ पर मैंने देखा था वो डिवाइस उन्होंने मुझे दिखाई कि ट्रांसलेटर मिल रहा है, और मैं वीडियो देख के गया था ईयरबड वाली। हाँ, तो भाई वो ट्रांसलेटर इतने एडवांस हैं, इतने सही काम करते हैं, मतलब आप फ्लर्ट भी कर लो इससे पूरी, ऐसे जैसे आप नॉर्मल बात कर रहे हो। तो मैंने वहाँ से वो खरीदा था, मुझे आई थिंक 4 या 5 हज़ार का। अब इनके पास थे 50,000 वाले भी। इतनी सारी वैरायटी, बहुत वैरायटी। पर वो एक मैं देख रहा था चश्मे भी है जो ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वो ट्रांसलेट होके कान में सुनाई देता है सामने वाला क्या बोल रहा है, और आप जो बोल रहे हो वो सामने वाला कैसे समझेगा? भाई उसमें क्या होता है, वो नहीं, आपके पास एक ऐप होगा, आप चश्मा लगाओगे, उस ऐप में डाउनलोड कर लोगे, तो जैसे आपको ट्रांसलेट करना है तो उसमें बटन दबाओगे, तो जैसे ही वो बंदा बोलेगा तो वो आपके चश्मे पे दिखता है स्क्रीन पे, और जो आप बोलते हो फोन पे दिखेगा। बट वो जैसा दिखाते हैं उतना एक्यूरेटली काम नहीं करता है, वरना मैं वही लेता, क्योंकि उसमें खेला सा था, बीच में कुछ वर्ड मिस हो रहे थे। अब वो आप दिखाने के लिए तो कर सकते हो, बट ये टेक्नोलॉजी ने डिकोड कर ली है, कर लेंगे वो उसको। बट जो आपने खरीदा वो एकदम एक्यूरेट था, वो बढ़िया था, एकदम एक्यूरेट भाई। और वो इंडियन लैंग्वेजेस भी कर रहा था, मैंने दिखाया था मराठी, कन्नड़, ठीक है, और तमिल, तेलुगु, 160-170 भाषाएं जो भाई वो करता है। बहुत आगे हैं भाई ये लोग, तो कहाँ तक पहुँच गए हैं। मतलब हम सोच रहे थे कि गूगल लिए बहुत आगे, उन्होंने क्या किया उसमें दिमाग लगाया। आपने एक बात नोट की होगी, आप जेमिनी से बात करोगे या किसी भी एआई से बात करोगे, आप गलत वर्ड भी बोलते हो सही पकड़ता है, वो कर लेता है। तो इसका मतलब एआई के पास भाषा समझने की ताकत है। इन्होंने उन ट्रांसलेटर्स के अंदर एक एक एआई मॉडल डाला हुआ है। क्रेजी है भाई ये तो, उधेड़-बुन कर रखी है तगड़ी। हाँ, ये पीछे R&D बहुत एडवांस करते हैं भाई। जैसे हम यहाँ पर इंडिया में देखते हैं या किसी भी और यूरोपियन देश में देखते हैं या थाईलैंड में भी देखते हैं, इनके अपने अपने मंदिर हैं, अपनी अपनी मॉनेस्ट्रीज हैं जहाँ लोकल लोग जाते हैं। तो सिंस आप लोकल लोग को बहुत ऑब्जर्व करते हो, वहाँ के लोग का रिलीजियस बिलीफ क्या है, या कुछ टेम्पल्स या कुछ चर्चेज देखे आपने, या कोई रिलीजन वो पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं? भाई चाइना जाने से पहले भी मैं 3-4 चाइनीज से मिला ऐसा अराउंड ट्रैवल करते हुए। मैंने हमेशा उनसे भी पूछा कि भाई आपके यहाँ कौन सा है, तो उन्होंने बोला हम एथिस्ट है, हमारे यहाँ एथिस्ट है। तो मुझे समझ नहीं आया था, मतलब यार क्योंकि हम तो देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, जैसे गोरे कितने एडवांस हो, हैं तो क्रिश्चियन ही, जीसस हो, इंसान परेशान होगा कहीं तो जाएगा मांगने। हाँ, कहीं तो जाएगा, चाहे कितने ही नास्तिक होते हैं गोरे, कुछ भी हो जाए। तो अब मैं जब चाइना गया तो भाई मैंने तो 1 महीने में कहीं भी मंदिर मस्जिद नहीं देखा, एक भी नहीं देखा। मतलब जैसे थाईलैंड में तो आपको गली गली में मिल जाएगा, कुछ नहीं था। फिर थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चला मुझे कि ये इन लोगों ने बहुत टाइम पहले एक चीज शायद समझ ली थी, जिसको ये खुल के बोलते नहीं है, कि अगर आपको देश को ग्रोथ करना है तो 2 ही चीज़ हैं जो रोकेगी, एक तो है धर्म और एक है राजनीति। इसको सोल्व कर दो, देश को कोई मतलब एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगा आपका देश। जैसे कहते हैं ना कि ये कंपनी 4 साल पुरानी थी, आज $1 बिलियन बन गई। सरकारी कंपनी नहीं बन सकती, तो हम सरकारी कंपनी है सारे देश, और वो प्राइवेट लिमिटेड है। तो उन्होंने ये चीज़ डिकोड कर दी। अब वहाँ पर अगर आपको नेता बनना है तो आपको पहले धर्म छोड़ना पड़ेगा ऑफिशियली, ये रूल है। अच्छा, तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। उसके बाद जो भी ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर जैसे त्यौहार से रिलेटेड होते हैं, उसमें आपको ऑफिस में आना और खाना खाना है, कि कहीं आप व्रत तो नहीं रख रहे हो। सारी चीज नोटिस कर रहे हैं, सारी चीज नोटिस कर रहे हैं। और 60% से ज़्यादा लोग ऑफिशियली कागजों पे धर्म छोड़ चुके हैं, तो दे आर एथिस्ट, उनका कोई भी धर्म नहीं है। 20% वो जिन्होंने अभी कागजी कार्रवाई नहीं करी है, बट वो भी
छोड़ ही चुके हैं, और 5-10 में जो बाकी के सब आते हैं। पर जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, जो बचे हुए हैं जो? भाई दिखता नहीं धर्म तो, अच्छा, हाँ दिखता नहीं। मैंने सिर्फ पूरे चाइना में एक देखा था चाइनीज़ जिसने मुस्लिम वाली टोपी पहनी हुई थी, बट वो भी ग्रुप में था, और जिस हिसाब से वो घूम रहे थे वहाँ चल रहे थे, तो इट वाज लाइक कोई टूर लेके आया है और वो बता रहा है कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। अच्छा, आप कह रहे थे मोहम्मद नाम भी नहीं रख सकते वहाँ ये पे मैंने लोग? सुना है, इसका मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट मैंने सुना है कि मोहम्मद यू कांट हैव अ सरनेम लाइक दिस मोहम्मद, और ये अच्छा, हाँ। और वो वहाँ पे ऐसा भी सुना भाई, दलाई लामा की फोटो वोटो नहीं होनी चाहिए नहीं फोन भाई, में। नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों है उनके दलाई लामा के साथ? भाई क्या मेन तो ये है ना कि उन्होंने तिब्बत एक्वायर किया है, तो अगर कोई भी वहाँ का उनका एक तरीके से फेवर करेगा तो घर में स्लीपर सेल हो गया ना, तो फिर वो आगे भी बढ़ाएगा इस बात को। उनके यहाँ सिंपल है, कोई भी चीज़ उनको ऐसा दिखती है ना कि ये अगेंस्ट जा सकती है, कम्युनिटी बना सकती है, उसको ब्रेक कर देते हैं। ना तो धर्म चाहिए और ना चाहिए राजनीति। आप जैसे वहाँ पे लोगों से बात करते हो, तो आपने जैसे वहाँ पे तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, हाँ। तो वो कुछ कहते हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई हमें चाहिए, या क्या सीन है? मुझे लगता था कि इनको चाहिए होगी, बट ये बेचारे घुट रहे हैं, है ना। भाई मेरा मानना तो यही था कि हम तो बोलते हैं कि आज़ादी तो आज़ादी होती है, बट एक बंदे ने मुझे बहुत लॉजिकल बात बताई जिस एंगल से मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं था चोंगकिंग में, चोंगचिंग है या चोंगकिंग है, वो जो 380 सिटी है, तो उसमें मैं वीडियोस बना रहा था। तो बंदा पता लगा ही लेता है कि भाई ये व्लॉगर है, वीडियो बना रहा है। तो मैं जाके बैठा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे, तो बंदा मेरे पीछे बैठा था, 2-4 लड़कियाँ थी, वो ग्रुप था पूरा। तो बोला यार आप व्लॉगर हो? मैंने बोला हाँ। तो उसने मेरी प्रोफाइल देखी और यार हमने पहली बार किसी मतलब ऐसे कंटेंट क्रिएटर से मिले हैं, कितने फॉलोवर हो। तो बात होने लगी, और उस ट्रांसलेटर से ही कर रहा था मैं, वरना तो कहाँ कर पाते हैं बहुत, तो इसलिए अच्छी से बात हो पा रही थी। तो वो बोला आप इंस्टा दे दो मुझे। यार इंस्टा, यार तेरे यहाँ तो इंस्टा चलता नहीं, तुम्हारे यहाँ तो चलता नहीं। तो वो कह रहा है कि मैं ना सरकार के उस विभाग में काम करता हूँ जिसमें मेरे पास एक्सेस है। अच्छा, तो इसका मतलब एक तो बात देखो कि उनकी गवर्नमेंट भी एक्सेस लेती है, मतलब ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं ये गवर्नमेंट ही उसको प्रमोट करती है कि भाई हम तो कर सकें, बट हमारे अंदर ना आ सके जो ये कंटेंट डालते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने उसको पूछा, जब वो बोला कि इंडिया की हम वीडियोस देखते हैं टिकटॉक पे, यार उसमें ऐसा ऐसा होता है फूड का गंदा वाला। अब तूने तो मेरे तार छेड़ दिया, मैं भी छेड़ूंगा। फिर मैंने उसको समझाया भाई ऐसा नहीं होता, और वो कोरिया वाली वीडियो दिखाई थी कि देखो ये आए थे, इनका भी पर्सपेक्टिव बदल गया। तो कहता अच्छा। तो मैंने बोला अब तू मुझे एक बात बता कि तुम्हारे यहाँ जैसे डेमोक्रेसी नहीं है भाई, ठीक है कि, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने जब उनको बताया ना मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, इस देश में जाऊँगा, और हम तो कभी नहीं जा पाएंगे। मैंने क्यों? तो कहते यार पैसा ही नहीं है। पैसा मतलब तुम तो इतने आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि सब लोगों पे बहुत पैसा है, क्योंकि ये हमने अक्सर सुना है चाइनीज बहुत अमीर होते हैं पैसे। वहाँ कुछ लोगों पे बहुत पैसा है, तो वो जीडीपी ऐसे बढ़ जाती है। जैसे घर में 5 बालक हैं, तो उनमें से एक बहुत अमीर हो जाए तो घर की जीडीपी बढ़ गई ना भाई, गाड़ी तो घर के भारी खड़ी होगी। ये थोड़ी पता है 4 भाई भिखमंगे हैं। तो वो वाला सिस्टम है। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो वो बोला कहाँ जाए? मैंने थाईलैंड वाईलैंड चला जाइए, ऐसी बात हुई। फिर मैंने उसको ये बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ जैसे डेमोक्रेसी नहीं है, तो आपको लगता नहीं? मेरी फट भी रही थी बात बोलने में, क्योंकि जब मैंने वहाँ का सिम डाला हुआ है ना, तो मैंने ये तक भी सुना है कि वो जो सिम डालते हैं ना, मतलब काफ़ी चीज़ें ट्रैकिंग हो सकती हैं आपकी, क्योंकि ऐप भी उनके डाल रहे हो, अली पे भी डाल रहे हो, अली पे भी माइक्रोफोन का एक्सेस होता है। आप एक तरीके से किससे पूछ रहे हो, तो उनके सरकार के खिलाफ ही तो बात कर रहे हो ये। पर मैंने फिर भी पूछ लिया, चूल तो है ही अपने कि भाई क्या। तो मुझसे बोला, उसने मुझे बताया कि भाई हमारे यहाँ पर ना 4 साल 1959 से लेकर 1962 के आसपास बहुत तगड़ी भूखमरी आई थी। तो हमारे यहाँ क्या है, हम चाइनीज़ में ज़्यादा फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते। वो हमारे कल्चर में ही है कि जैसी अगर हमें फ्रीडम मिलती है ना, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा, इसको क्या कह सकते हैं कि उंगली पकड़ के हाथ पकड़ने वाले लोग होते हैं, अय्याश हो जाते हैं, ज़्यादा ही फैल मतलब सब जाता गुड बना लेंगे, फिर एकदम से मतलब अनरेस्ट हो जाता है सोसाइटी में। ये हमने देखा हुआ है हमारे इतिहास में, शायद आपने पता नहीं, इतिहास में सबसे ज़्यादा भूखमरी में कहीं लोग मरे हैं तो चाइना में मरे, करोड़ों लोग। वो इसी सिविल अनरेस्ट और पॉलिसीज़ की वजह से हुआ था। तो अब उनके अंदर ये बात आ चुकी है कि हम ऐसे हैं कि हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये भाई मैंने उनकी सोसाइटी में देखा है, आप 1000 कैमरे के बीच में भी यार फेंक सकते हो सामान, तो आप मतलब बहुत अंदर से खलीफा आदमी हो। सोचो अगर नहीं होगा तो क्या करोगे, है कि नहीं? मैंने भाई लड़ते हुए देखा है इनको, इतना गाली गलौज करते हुए देखा, चिल्लाते हैं फ़ोन पे। तो ये हैं मेट्रो में भाई, हमारे यहाँ अब लोगों में सिविक सेंस है कि मेट्रो में साइड खड़े हैं, एक 70 साल के बुड्ढे को हमारी उम्र का जवान लड़का बॉडी बिल्डर ऐसा टक्कर मार के गया भाई,
अंकल ऐसे शक्तिमान की तरह घूम गए। ठीक है, मैं एक बार पीछे भी निकला, उतरने के लिए थोड़ा पकड़ लूँ भाई, क्या यार देख ले, और वो जानबूझ के मार के गया है। और यंगस्टर्स का देखा आपने, कुछ नाइट लाइफ देखी वहाँ, वो पीने के बाद क्या हरकतें हो रही हैं, स्ट्रीट्स कैसी हैं, सेफ है नहीं है, या कुछ ऐसे कोई आपको बोल देता है कुछ भी चलते फिरते, ऐसा हो रहा है? जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में हमने बहुत देखा है कि लॉन्डो का ग्रुप चल रहा है तो वो किसी अकेले जाते हुए कोई या लड़कियों को ही छेड़ देंगे, वो भी बहुत बदतमीज होते हैं यूरोपियंस। तो ऐसा कुछ देखा आपने चाइनीज़ यूथ में कि ऐसा कुछ चल रहा है? यार देखो, ऐसा तो मैंने नहीं देखा, उनका मतलब एग्रेशन मैंने बिहेवियर के अंदर ही नोटिस किया है। जैसे टॉयलेट्स में बहुत चांस होगा कि मेट्रो के टॉयलेट वो फ्लश नहीं करेंगे, पक्का। भाई ये क्या चीज है पता नहीं, यार, मुझे ये तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आदमी चाइना में ये हो रहा होगा यार। इसमें मतलब वो सेकी मान रहे हैं कि भाई फ्लश नहीं कर रहा मैं, ये क्या मान रहे हैं? साइन है मेरे साइन में, देख बेटा पड़ी है पीछे। आपके लिए गिफ्ट है जी। मेरा मतलब ये है कि मुझे जो लगा कि जहां भी कैमरा नहीं है ना, तो वहां वो फ्रस्ट्रेशन सी निकाल देते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि वो भी शायद थोड़ा थक चुके तो होंगे यार, कोई ना कोई तो जहां उनको मौका मिलता है धक्का मार दिया, क्या हो रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।